Hello and welcome to my channel Expert Learning Academy. This is Raj. Friends, today we're going to learn the use of checkbox. So let's start. यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं टिक करता हूँ चेकबॉक्स के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू हो जा रहा है हर तो ये डेटा हम मैंने मैन्युअली बनाया है और थ्रू वीवीए के कोड में भी बनाया है। तो इसको हम कैसे यूज़ करें, क्योंकि मैनुअली अगर हम छोटे डेटा पे काम करते हैं तो मैनुअली इजीली काम कर जाएगा और ये आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लेगा। पर आप एक बंच ऑफ डेटा में काम कर रहे हैं तो आपको वीवीए के कोड की ज़रूरत होगा। तो वीवीए कोड भी कैसे करेंगे और मैनुअली कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक डेटा ले रहा हूँ, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, जस्ट अ मिनट, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, मंथ, स्टेटस। यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा कि कौन से महीने में पेमेंट हुआ है, इस महीने का पेमेंट इस बंदे को रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हम चेकबॉक्स से जान सकते हैं। मैंने एक छोटा सा सैंपल डेटा लिया हुआ है, मतलब रैंडम डेटा लिया हुआ है यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि यूज ऑफ चेकबॉक्स कैसे यूज करते हैं। इसको आप अपने हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। छोटा सा डेटा लिया हुआ है और ये मैंने थोड़ा विड्थ को एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सैलरी जो इंडिविजुअल रैंडमली मैंने डाल दिया है यहाँ पे, और मंथ अप्रैल। अब यहाँ पे स्टेटस में चेक करते हैं। इसके लिए डेवलपर टैब पे जाना पड़ेगा। डेवलपर टैब कैसे ऐड करते हैं मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कस्टमाइज रिबन पे जाना है जी। यहाँ पे होगा कस्टमाइज रिबन्स। जस्ट अ मिनट, चेक कर लेता हूँ कोई क्या एक्सेस टूल बार में है कि नहीं। कस्टमाइज रिबन में कस्टमाइज रिबन डेवलपर टैब देख। यस, मैं ऑलरेडी ये चेक कर चुका हूँ, एक्टिव कर चुका हूँ, तो इसलिए ऑलरेडी चेक दिखा रहा है। यहाँ पे आप आएंगे इंसर्ट में फॉर्मेट कंट्रोल एंड देन चेक बॉक्स। आप यहाँ पे चेक बॉक्स, चेक बॉक्स जैसे क्लिक करेंगे ये चेक हो जा रहा है। पर यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है कि स्ट्राइक थ्रू नहीं हो रहा है, राम के ऊपर स्ट्राइक थ्रू नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे करेंगे मैं ये अपडेट बता रहा हूँ। यहाँ पे डेटा के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, एक्सेल, लिंक करेंगे। जो स्टेटस में जो लिखा हुआ है रिलीज चेक नेम करने के बाद, जो नेम चेक बॉक्स लेने के बाद वहाँ पे मैंने रिलीज लिखा है वो चेक बॉक्स का नाम, और वहाँ पे कैसे लिंक करते हैं मैं ये बता रहा हूँ। हमको एम्प्लॉय के नेम के साथ स्टेटस वाला सेल लिंक करना है ताकि ये अपडेट हो जाए। तो उससे पहले हमको कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो कंडीशन चेक करने के लिए हमको पहले E2 सेल को G1 से लिंक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए G1 या F2 कोई भी डेटा से हम लिंक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, F2 के साथ लिंक कर रहा हूँ और यहाँ पे ओके। जैसे मैं चेक करूँगा यहाँ पे चेक, जी F2 के ऊपर एंड देन ओके। जैसे चेक करूँगा यहाँ पे ट्रू आ जाएगा और जैसे अनचेक करूँगा यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। जी,
तो ये ट्रू फॉल्स हमेशा चेक करना पड़ता है कंडीशन, ताकि फॉर्मूला सही काम कर रहा है कि नहीं। तो अब इसके बाद हम ये स्ट्राइक थ्रू वाला प्रोसेस करेंगे कि जैसे ही हम चेक के ऊपर क्लिक करते हैं तो राम के ऊपर स्ट्राइक थ्रू हो जाए, यानी कि वो डेटा मार्क्ड हो जाए। बस हमको सेम चीज़ हर डेटा के ऊपर करना है। ये F2 को डेटा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट E2 के साथ ही लिंक कर देंगे। यहाँ पे F2 का जहाँ पे लिंक किया हुआ है चेक करने के लिए स्टेटस, मैं चाहता हूँ सेम डेटा सेम सेल पे लिंक हो जाए, तो मैंने F2 की जगह हटा के E2 कर दिया। अब देखिए ट्रू जैसे ही करेंगे वहाँ पे बैकग्राउंड में वो आ जा रहा है, ट्रू आ जा रहा है। तो सेम चीज़ हमको रेस्ट 3 डेटा में भी करना पड़ेगा, 3 सेल्स में भी करना पड़ेगा। सेम आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ पे E2 लिखा था, यहाँ पे E3, E4 और E5 लिखना पड़ेगा। मैं डेटा सॉर्ट साइड बाय साइड कर रहा हूँ। E3 ओके, जैसे थर्ड डेटा यहाँ पे E4 ओके, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन फॉर्मेट कंट्रोल एंड देन अगेन यहाँ पे आ जाएगा E5। ठीक है, एंड देन नाउ ओके। अब हम सारे डेटा को सेम सेल में हम लिंक कर चुके हैं, पर ये बैकग्राउंड में जो दिख रहा है तो ये थोड़ा और दिख रहा है, तो इसीलिए हम इसको हटाने के लिए एक छोटा सा कमांड यूज करेंगे। सब सिलेक्ट कर लेंगे, ये हटा दिया सारे। राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम पे जनरल को डिलीट करके यहाँ पे लिखेंगे 3 बार सेमीकोलन। ये कमांड यूज करने से बैकग्राउंड में जो डेटा आ रहा है सेल्स का वो हट जाएगा। इसे हिडन कमांड बोलते हैं जी। जैसे हम ट्रू पे क्लिक करेंगे वो डेटा हट बैकग्राउंड से हट हट जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों का सेकेंड काम ये है कि जैसे हम चेक के ऊपर रिलीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो राम मार्क हो जाए, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए टोटल डेटा सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेट, न्यू रूल, और यहाँ पे एक फॉर्मूला है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इक्वल टू देंगे एंड देन हमको सेल सिलेक्ट करना है, कौन सा सेल, E2, एंड E2 से एक डॉलर साइन राइट साइड में जो डॉलर साइन है वो हटाना पड़ता है। इसके लिए नीचे वाला टोटल सेल्स सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, हमको एक ही सेल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, और सैंपल के लिए मैंने कलर भी ले लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने रिलीज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे डेटा मार्क हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रिक है, आप कभी भी कर सकते हैं, अपने अपने डेटा के हिसाब से इसे चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मैनुअल प्रोसेस। अब हम बीवीए में जाएंगे कि ये अगर बंच ऑफ डेटा हो गया, मान लीजिए 4 डेटा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो अगर 100 डेटा, 1000 डेटा, लाख डेटा मिलेगा तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको वीवीए का एक छोटा सा कोड यूज़ करना पड़ेगा। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, आप कोई भी कर सकता है इसको। बस ये डेटा में यहाँ पे ले आया, यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक करेंगे, फिर सेम चीज़ डेवलपर पे जाएंगे, विजुअल बेसिक एडिटर पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कोड पहले से ही मेरे सीट पे है तो इसीलिए मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। विजुअल बेसिक पे जाएंगे जी, डेटा में डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से, हाँ मैं, एंड देन यहाँ पे सीट 1 पे जाके मॉड्यूल इंसर्ट मॉड्यूल करेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम डेटा लिखेंगे, कोड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या रहेगा यहाँ पे, सब ऐड चेक बॉक्सेस, ब्रैकेट टू ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कोडिंग। अब इसके अंदर कोड लिखना है, क्या लिखना है हमको ना, चेक बॉक्सेस डॉट ऐड, चेक बॉक्सेस डॉट ऐड लिखना है, थोड़ा गलती हो गया, गलत लिख लिया मैंने, चेक बॉक्स डॉट ऐड लिखना चाहिए था, मैंने चेक बॉक्स से लिख लिया। एक मिनट में चेक
चेंज कर लेता हूँ इसको, चेंज कर लेता हूँ इसको, जस्ट अ मिनट। ये डेटा बस मैं चेक करने के लिए दिखा रहा था, क्योंकि बहुत सारे जब हमें कोड लिखते हैं तो ये क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कि कौन से कोड पे क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिव सीट भी लिख रहा हूँ, एक्टिव सीट इन द सेंस हम जिस सीट पे काम कर रहे हैं वो सीट वाला पे ही ये काम करें। यहाँ पे डिबग मार रहा है, ये डिबग लिख रहा है क्योंकि ये हम गलत लिखे हुए हैं कोड। तो यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट चेक बॉक्सेस डॉट ऐड, ये है इसका फॉर्मूला। स्टिल ये गलत लिख रहा है क्योंकि हमने ऐड की साइड में एक कॉमा दिया हुआ है। मैं बस आपको मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, पर मैं ये दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे गलत है। 2-3 बार करके ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये केस सेंसिटिव होता है, एक छोटा सा गलती भी यहाँ यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, चेक बॉक्सेस डॉट ऐड, कॉमा हटा दिया मैंने, स्पेस एंड देन नाउ, यहाँ पे आपका डेटा रेडी। यहाँ से आप चेक बॉक्स रेडी हो गया जी। अब मैंने जितनी बार मारा था उतनी बार हो गया है, तो इसलिए एक्स्ट्रा भी यहाँ पे आ जाए तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या लेंथ विड्थ, ये जो मैंने 10 60 20 लिख रहा हूँ, तो ये लेंथ विड्थ और अलाइन को बेस करके मैं ये कर रहा हूँ। आप उसी हिसाब से कर लीजिएगा, आपको अलाइन जिस हिसाब से चाहिए। और यहाँ पे हम मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं जो चेकबॉक्स लिखा हुआ है, पर हम यहाँ पे कोड यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम बेहतर होगा कि वीवीए में हम कोड लिखें, और कोड जितना लिखेंगे उतना याद रहेगा। तो इट्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर से एरर आ रहा है, तो कहीं पे हमने गलती किया है जी। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया है जी। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा लिखे सेट सीबी। सीबी इन द सेंस मैं यहाँ पे चेकबॉक्स को बोलता हूँ। आप सीबी के अलावा भी आप अलग कुछ लिख सकते हैं, ईबी लिख सकते हैं, बीबी लिख सकते हैं, एनीथिंग आपको कोड जो सही लगता है वो लिख सकते हैं। इट्स बेटर कि आप उसी रिलेटेड लिखें ताकि आपको याद रहे। तो सीबी का अलग मैं इसको ईबी कर देता हूँ जी। अब कैप्शन के लिए हम क्यों दे रहे हैं ईबी डॉट कैप्शन, इसलिए यहाँ पे जो चेकबॉक्स को रीनेम करने के लिए हमको कैप्शन लिखना पड़ रहा है, ईबी डॉट कैप्शन इक्वल रिलीज्ड। तो वहाँ पे चेकबॉक्स में रिलीज लिखा आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, सेम सेल को लिंक करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम मैनुअल में किया था। यहाँ पे भी सेम करेंगे हम। अब जितनी बार हम रन करेंगे उतनी बार कमांड वो नया डेटा दे देगा, तो इसलिए हमको नया नया डेटा मिल रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ईबी डॉट लिंक्ड सेल इक्वल टू सेल डॉट एड्रेस, और सेल एड्रेस में हम किसको कर रहे हैं, G1 को ले रहे हैं अभी डेटा चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लेना, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है, F2 हमने लिया हुआ है। सॉरी, लास्ट टाइम भी हमने F2 ही लिया था। तो फिर से हम डेटा मैच कर रहे हैं, लिस्ट डेटा हो गया नया, देन हो गया F2। डेटा सही आ रहा है, अभी एकदम सही आ रहा है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स चेक हो गया। अब हमको बल्क में ही डेटा करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको एक छोटा सा कोडिंग लिखना पड़ेगा। मैं ये बता दे रहा हूँ। मैं अपडेट कर इसको पहले डिलीट कर दूँ। आप टोटल जितना सेल पे आप लिखना चाहेंगे या चेकबॉक्स ऐड करना चाहेंगे, उस सारे सेल्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले तो इसे डिलीट कर दीजिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर इसको टोटल सेल जो 37 मैंने लिया हुआ है, 37 को सिलेक्ट कर लीजिए इसको,
सॉरी। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डेटा कोडिंग पेज पे आना है, विजुअल बेसिक यहाँ पे लिखना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है आपको, डीम ईबी एज अ string for each cell in selection for next cell। और यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ईबी एज स्ट्रिंग कर दिया, उसको ऑब्जेक्ट करना था। मैं चेंज कर देता हूँ, अभी वो गलती दिखाएगा यहाँ पे जब हम पूरा कोड लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने जो डेटा लिखा था पहले से ही, जो चेक किया था, उस डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पुराने वहाँ पे इस डेटा को हाँ यहाँ पे इनएक्टिव कर देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स को लेफ्ट से सेल डॉट लेफ्ट कर देंगे और सेल डॉट टॉप कर देंगे। ये कोड कमांड है, आप विड्थ और लेंथ वहाँ पे ठीक कर सकते हैं, कोड लिख के भी, और वैसे कोडिंग से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैंने डीम ईबी एज स्ट्रिंग किया है, इसको अपडेट करेंगे और लिंक सेल सेल डॉट एड्रेस कर देंगे, ताकि जिस जिस सेल पे हमने चेकबॉक्स लगाया हुआ है वो सारे लिंक्स, सारे सेल्स लिंक हो जाएंगे और उसका कंडीशंस भी वहीं पे चेक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया जी, ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया, अब ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग से हम चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, एग्जैक्टली ये काम कर रहा है। अब हम कितने भी डेटा हो हम ऐसे कर सकते हैं ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि एम्प्लॉय नेम यहाँ पे मार्क हो जाए। तो रिलीज तो लिखा हो रहा है, हमने लिखा हो रहा है, पर यहाँ पे मार्क नहीं हो पा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाके कस्टम, पहले जैसे मैंने बोला था सेमीकोलन, 3 बार सेमीकोलन लिखना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड में वो जो ट्रू फॉल्स का वो नहीं है, हिडन हो जाए इसलिए। अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, एम्प्लॉय नेम को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे, सारे एम्प्लॉय नेम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये बस मैं कोड चेक कर रहा हूँ यहाँ पे सही है और गलत है कुछ। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम टोटल सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, एंड यहाँ पे हम दे देंगे इक्वल टू, एक ही पहला एक सेल सिलेक्ट करेंगे जैसे E2, और एक डॉलर साइन राइट साइड से हम सिलेक्ट करेंगे ताकि टोटल सिलेक्ट हो जाए। और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू के ऊपर क्लिक करके आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं, और यहाँ पे ओके बटन दबा सकते हैं। एंड नाउ अब जैसे क्लिक करेंगे ये काम करने लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, होप सो। इस वीडियो रिलेटेड कुछ भी इशू है आप कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।